ओम शांति। दो युगों से हम रावण की मत पर चलते आए। संगम पर आकर बाप ने हमें श्रीमत दी है, जिस पर चलने से हम माया से सदा सावधान रहते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 14 जनवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। माया का वार कब नहीं होता? जब एक बाप की ही सुनते, जब कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते। ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? नष्टो मोहा बनना, आप मुए मर गई दुनिया, औरों को याद नहीं करना, रूहानी सर्विस में लग जाना, बाप की डायरेक्शन पर चलते रहना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। वास्तव में हमारा राज्य किसने और कैसे छीना है? रावण ने आसुरी मत पर छीना है। बुद्धि में धारणा कब होती? जब पवित्र बनते। हमारा पुरुषार्थ क्या है? नर से नारायण बनने का। पावन बनने की विधि क्या है? अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरना। चार्ट में किन बातों की चेकिंग करनी है? सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया। मनुष्यों की बुद्धि में क्या नहीं आता? काम महाशत्रु है। जो सरेंडर है उनको बाप क्या कहते हैं? ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। बाप राय कब देते हैं? जब हम बाप को पोता मेल देते हैं। पास्ट को रिवाइज करने का क्या परिणाम होता? जिनकी दिल कमजोर होती, उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती। सीखने सिखाने का पार्ट बंद होने के बाद क्या होगा? बच्चे और बाप का पार्ट नहीं रहेगा। बाप के देने और हमारे लेने का पार्ट नहीं रहेगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा। हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। देने और लेने वाले में फर्क नहीं रहेगा, दोनों एक समान हो जाएंगे। हम फुल हो जाएंगे, नॉलेज से ऊंच बन जाएंगे, राज्य करने आएंगे। बाबा का पार्ट शांति धाम में और हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा। खास पुरुषार्थ कौन सा है? याद की यात्रा का। योग और ज्ञान से क्या प्राप्ति होती? योग से शक्ति, ज्ञान से धन मिलता। राजयोग क्या है? बाप जो सिखलाते समझाते हैं, यही राजयोग है। माला का दाना कौन बनते हैं? जो पक्के निश्चय बुद्धि होते। रूहानी रूहे गुलाब की निशानी क्या है? सदा रूह को देखते, रूह से बोलते। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता। अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते। रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता क्या है? हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करते, सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते। नंबर 1 भाग्यशाली कौन है? जो निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेते। बंधन और संबंध होने से क्या होता? बंधन अपने वश में करता, संबंध स्नेह का सहयोग देता। जीवन मुक्त ब्राह्मण कौन है? जिनका देह के संबंधियों से देह के नाते का संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध रहता। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? आप समान बनाते, नीचे से ऊपर उठाते, सर्व की सदगति करते, सच्ची कमाई कराते, पतित से पावन बनाते, ब्रह्मा में प्रवेश कर उनको नारायण बनाते, कभी बीमार ना पड़े ऐसी संजीवनी बूटी देते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? माया जीत बनना, ट्रस्टी होकर रहना, ड्रामा के पट्टे पर ठहरना, निडर होकर रहने का पुरुषार्थ करना, अपनी अविनाशी दवाई करते रहना, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना, चलते फिरते एक बाप की ही याद में रहना, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना, कदम कदम श्रीमत पर चल अपने ऊपर आपे ही कृपा करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग पर हमें स्वयं स्वयं पर कृपा करनी है, जिसके लिए अपनी दवाई खुद करनी है। और दवाई वो है जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, वही हम आत्माओं को स्वस्थ बनाने की संजीवनी बूटी है। ओम शांति।